दोस्तों, बेताल 25 सीरीज की कहानियां शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इनफैक्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर। दोस्तों, बेताल 25 कहानी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज में की गई हैं जिनका विज्ञान से, तर्क से, किसी भी लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, सुपर नेचुरलिज्म यूज किया गया है, बहुत सारा सुपरस्टिशन यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, भूत प्रेतों की बात की गई है जिसको आज का विज्ञान नहीं मानता। बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, भगवान ने वरदान दे दिया, इस तरह की बातें, देवी देवता प्रकट हो गए, इस तरह की बातें। इनफैक्ट बहुत बार जाति की बात और वर्ण व्यवस्था की बात भी इसमें की गई है और उसको जस्टिफाई किया गया है कई बार। और इनफैक्ट आज के टाइम में जो इंडिया में बैन है सती प्रथा, उसको भी 1 या 2 स्टोरीज में शायद बताया गया है। और बहुत सारे इस तरह के अंधविश्वासों के बारे में, अंधविश्वासों से ये बेताल 25 कहानियां भरी पड़ी हैं। तो ये सब चीजें, अंधविश्वास, इनके अंदर चीजें बेताल 25 की स्टोरीज के अंदर हैं। अगर इस अंधविश्वास को हम थोड़ी देर के लिए हटा दें और थोड़ी देर के लिए सोच ले कि हाँ ये सही नहीं होता, तो उसके अलावा जो स्टोरीज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एंटरटेनिंग है और उनका जो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है और लोग काफ़ी चाव से उन स्टोरीज को पढ़ते हैं और बहुत ही मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो ये डिस्क्लेमर मैं इसी रिगार्डिंग देना चाहता हूँ कि पर्सनली इन सब किसी भी चीज़ों में, ये सुपर नेचुरलिस्ट जो भी चीज़ें हैं, सुपरस्टिशन वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हालांकि मुझे कहानियाँ बहुत ही पसंद है बेताल 25 की, लेकिन इन चीज़ों में, इन पर्टिकुलर चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तो जिस तरह से हम बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं उनमें पहले डिस्क्लेमर आता है कि इनका किसी से भी कोई जीवित मृत से, इस तरह की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसी प्रकार का ये डिस्क्लेमर है। हम बॉलीवुड की मूवीज बड़ी इंटरेस्टिंगली देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज भी बहुत ही इंटरेस्ट से देखते हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड की मूवीज इंडिया में इतनी पसंद की जा रही हैं, इतने लोग उनको देखते हैं और उन मूवीज के अंदर अपन क्या देखते हैं, वही सुपर नेचुरलिज्म, सुपरस्टिशन वाली कई बातें। सुपरमैन दूसरे ग्रह से आ गया और वो स्पाइडरमैन को उसने स्पाइडर ने काट लिया, थोर है वो भी दूसरे ग्रह से आ गया, इस तरह की बहुत सारी सुपर नेचुरलिज्म वाली बातें हैं। लेकिन हमें पता है कि ऐसा असली में नहीं है, लेकिन हम जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए उसको देखते हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड की मूवीज में कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, इतने लॉजिकली, इतनी टेक्निकली बताए जाते हैं कई कंसेप्ट जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो भी इनको इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाता है कि लोग काफी इंटरेस्ट लेते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका टाइम मशीन। हालांकि साइंटिस्ट वगैरह बिल्कुल सिरे से इस टाइम मशीन के, टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट को नकारते हैं कि टाइम ट्रेवल किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस पे मूवीज बनती है। फॉर एग्जांपल बैक टू द फ्यूचर, द टाइम मशीन, इस तरह की मूवीज बनती है और लोग उनको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एंटरटेनमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा होता है और लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए लोग उनको मूवीज को देखते हैं। और लोगों को पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो जो बॉटम लाइन है वो यही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि इन मूवीज, ये जो बेताल 25 की जो कहानियां मैं सीरीज करने जा रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं। तो मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं उनको मैंने सप्रेस करने की कोशिश की है, डाइल्यूट करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत बार ऐसी चीजें स्टोरीज के साथ में इस तरह से वीव्ड है, इस तरह से एम्बेड है कि अगर मैं उनको डिलीट मारने की कोशिश करूंगा तो स्टोरी का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए काफी हद तक डाइल्यूट करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत बार कहानी की मर्यादा को और उसके प्लॉट को देखते हुए कहनी जरूरी भी थी कई चीजें, तो वो बोलनी पड़ी। तो जो मेन चीज है वो यही है कि मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी तरह के सुपरस्टिशन से और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को हटाते हुए इन स्टोरीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखिए, इनसे मनोरंजन प्राप्त कीजिए। और कुछ अगर मॉरलिटी आपको लगता है कि हाँ इनसे मॉरलिटी मिलती है तो उस मॉरलिटी को प्राप्त कीजिए। और इन स्टोरी से सबसे ज्यादा जो मॉरलिटी वाली बात मिलती है वो राजा विक्रमादित्य की वीरता और पुरुषार्थ वाली जो चीज मिलती है उसको आप अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए। इनके अलावा भी और कोई मॉरलिटी आपको स्टोरीज में नजर आती है तो उनको ग्रहण कीजिए, लेकिन अंधविश्वास जो चीज इन स्टोरीज में दिखाया गया उससे बिल्कुल दूर रहिए। तो यही मैं डिस्क्लेमर देना चाहता था। और अगले वीडियो के अंदर हम बेताल 25 कहानियां की पहली कहानी शुरू कर देंगे। धन्यवाद।